बाहर रह जाए, जूता बाहर रह जाए, उसी तरह आपका अहंकार भी बाहर रहना चाहिए। हम कौन हैं, हमारी क्या प्रतिष्ठा है, हम किस गादी पर बैठे हैं, हमारा अहम क्या कह रहा है, वो नहीं होना चाहिए। हमारे भीतर की अहंकार समाप्त हो जाए। हम जब शंकर का गुणगान करें, हम जब शिव का भजन करें, हम सब शंकर का स्मरण करें, हम जब शिव भक्ति में डूबे हुए हों, तब हमारे भीतर से अहंकार चला गया। ये इतने पत्र जो पढ़े हैं वो ये हैं, जो अभी नहीं पढ़े वो ये रखें। एक ग्वालियर मध्य प्रदेश से ये पत्र आया है। गुरुजी, मेरा पूरा जीवन कष्टमय रहा। मेरे 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बच्चों की ऐसा रोग है, सब जगह डॉक्टर ने मना कर दिया, बेटी के दिल में छेद है, जिसकी 2 साल पहले हालत बहुत खराब हो गई थी। कहाँ बैठी हैं जो पत्र लिखा है? ग्वालियर से है। कोई कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना, कैमरे वाले भैया देख लियो अगर दिख जाए तो। महाराज बैठी हैं, दिख रही हैं क्या? अच्छा उधर है, ठीक है। आपने भोलेनाथ की मेरे 2 साल पहले हालत बहुत खराब हो गई थी, बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। वह भोलेनाथ की भक्त है और प्रदोष व्रत करती है। आज वह पूरी तरह से स्वस्थ है और बाबा की कृपा से बाबा को धन्यवाद देने आई है। आप ही ने लिखा है। माइक जाएगा क्या माता? देखिए, शीघ्र पहुंचाइए। ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। नीचे एक भजन की लाइन भी लिखी है। समझदार तो बहुत हैं। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा। आती है लाइन आपको? जरा बोलिए तो जरा। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा। मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, तेरे दर का किनारा। रोइए मती, अपने मुख से कहिए बाबा ने क्या कृपा करी है। माइक पहुंच गया? गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहन रोइए मती, पहले बोलिए। जिस दिन से मेरी शादी हुई है, मेरा पूरा जीवन कष्ट में था गुरुवर। मेरे 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बच्चों को ऐसा रोग है, डॉक्टर ने कह दिया इसका कोई इलाज नहीं है। मेरी एक बेटी को दिल में छेद है, 32 साल की है जी। 2 साल पहले वो बिस्तर से बिल्कुल उठ नहीं पाती थी जी। वो भोले बाबा की परम भक्त प्रदोष व्रत करती है, डेली बेलपत्री खाती है, भोले बाबा के मंदिर जाती है और जल पीती है जी। बाबा की कृपा से आज वो सब जगह आ जा सकती है और एक्टिवा भी चला लेती है जी। पूरे शहर के लोग रिश्तेदार आश्चर्य में है कि ये कैसे हुआ। बस बाबा ने कर दिया, उनको बोल दो। मैंने कहा सब बाबा का चमत्कार है जी। बैठ जाइए। मेरा एक बेटा है, मैं परसों कल आपसे मिली थी बाबा, उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही है। सब जगह दिखाया, डॉक्टर ने कह दिया इसका कोई इलाज, आगे चल के दिखना बंद हो जाएगा। अब बाबा कृपा करेगा, उसके लिए भी आप आए हैं तो बाबा कृपा करेगा। बैठिए। बेटी के धन्यवाद करने और बेटे को लेकर पूरे विश्वास से आई हूँ, बेटी को ठीक हुई जैसे मेरा बेटा भी ठीक होगा बाबा। जय जय श्री जय। शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। जब बाबा ने इतना कर दिया है, बिस्तर से उठा दिया है, बाबा कृपा करेगा। बैठो बैठो। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा बाकी है। मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, तेरे दर का
किनारा, तेरे दर का किनारा। एक सीमा सोनी आई है भोपाल से। महाराज इन्होंने लिखा है, धोया कपड़ा क्लीन हो गया। बस यही हमारा शास्त्र कहता है कि घाट पे आने से पहले भगवान खूब गलाएगा, साबुन सरफ डाल डाल के खूब हिलाएगा, खूब कष्ट मिलेगा। जब तक तुम भगवान की भक्ति के उस घाट तक नहीं पहुंच जाओगे तब तक उसका काम है भगोने में गलाना, टंकी में गलाना और पाउडर डाल डालकर उसको पछीटना। पर फिर आप जब घाट पर पहुंच गए और फिर एकदम क्लीन हो गए, फिर कुछ नहीं कि गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सिर जनहार, सतसंग शिला पर धोइए, निकसे रंग अपार। फिर वो धोए, ऐसी रंगो रे गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। सरयू जैसी लहरा पड़े, ऐसी रंगो रे गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो ऐसी रंगो रे गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। महाराज वृंदावन गोकुल सा बूटा चमके चूनर में। महाराज ऐसी कृपा कर दो कि भक्ति का जब एक आनंद जल इस चूनर पर पड़े तो ये एकदम साफ हो जाए। शिव भक्ति निर्मलता देती है, शिव भक्ति विश्वास देती है। कोई आपसे पूछे कि शंकर जी की कथा सुनने से क्या मिलता है, तो आप कह देना धन दौलत की तो नहीं मालूम, संपदा और वैभव की भी नहीं मालूम, पर शिव महापुराण सुनने से विश्वास और बल मिलता है कि आगे करना क्या है। शिव महापुराण सुनने से कोई बोले धन मिलता हो, दौलत मिलता हो। तुम लोग कुबेरेश्वर धाम गए थे क्या? सीहोर वाले महाराज ने 2-2 हजार रुपए दिए थे कि गाड़ियां तुम इतनी लेके आए हो, वो रोड से लेके यहां तक ढेर लगी है, तो गाड़ी में डीजल किसने डलवाया? कि वो सीहोर वाला महाराज आया था डलवाने के लिए। कौन डलवा? तो के साहब हमें ये तो नहीं मालूम, पर विश्वास मिला है, बल मिला है। शिव महापुराण धन दी की नहीं दी, संपदा दी की नहीं दी, और आपकी मनोकामना पूर्ण हुई नहीं हुई वो आपके ऊपर है। हम कोई गारंटी तो नहीं ले, हम तो इतनी गारंटी जरूर ले सकते हैं जैसे सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा था। राजा परीक्षित बोल रहा था महाराज 7वें दिन मरने वाला हूं, कृपा कर दीजिए। भगवान बोले देख रहे दादा, मरेगा तो जरूर, मरना तो निश्चित है। बादाम खाएगा तो भी मरेगा, नहीं खाएगा तो भी मरेगा, गुलाब जामुन खाएगा तो भी मरेगा, नहीं खाएगा तो भी मरेगा, कहीं ऊपर पहाड़ पे जाएगा तो भी मरेगा, और जमीन पे रहेगा तो भी मरेगा। कई कई तो ऐसे हैं कि बाथरूम से नहा के आ रहे थे, फिसल गए तो निपट गए। इनका क्या है? तो गारंटी तो किसी की नहीं। सुखदेव जी महाराज ने भी राजा परीक्षित से कह दिया, देख रहे राजा परीक्षित, मरना तो निश्चित है, पर तू कह कि 7 दिन बाद सांप डसने आने वाला है और मैं सांप से बच जाऊं, तो इसकी गारंटी नहीं है। आपसे भी निवेदन हाथ जोड़कर कर रहे हैं, आप सोचो कि हम कुबेरेश्वर धाम आएंगे तो हमारा यह काम होना चाहिए, ये की गारंटी नहीं है। यहाँ कोई भभूति नहीं दी जाए, ना बेल दी जाए, ना कोई अंडा उखाड़ के दिया जाए कि महाराज सीहोर वाला छू करेगा और निकल के बाहर आ जाएगा।
यहां तो एक चीज की गारंटी है कि आप शंकर का अनुमोदन करोगे, शिव महापुराण की कथा श्रवण करोगे, और अगर विश्वास लेकर आए हो तो यहां तो विश्वास दिया जाता है और विश्वास लिया जाता है। यहां शिव के प्रति विश्वास जागृत कराया जाए। एग्जाम में बैठने से पहले ही तुम सोच लो, फेल हो गया तो? अगर तुम्हारे मन में आ गया कि फेल हो गया तो मतलब ये पक्का है कि तू तो गया। अब तो तेरा क्या होगा? का लिया, मतलब सीधी सीधी बात है। तुमने विचार कर लिया कि फेल हो गया तो? अरे परीक्षा हॉल में पहुंचने से पहले, पढ़ने से पहले, घर से निकलने से पहले मम्मी और पापा को, माता और पिता को, घर के बुजुर्गों को प्रणाम कर जाने से पहले, प्रणाम कर जाने से पहले उनको कह कर जाना कि मस्तक पर तिलक करो। जैसे पूर्व समय की रानियां, पूर्व समय की माताएं, वीर जब युद्ध करने जाता था तो उसके माथे पर तिलक कर भेजती थी, ले मैं तुझे तिलक कर भेज रही हूं। और वो कहता था, मां जीत कर आऊंगा। वो आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर होना चाहिए। जब चाहे तुम जिसकी भी पढ़ाई कर रहे हो, जो एग्जाम देने जाओ, चाहे कंपटीशन एग्जाम में बैठो, चाहे तुम जाओ इंटरव्यू देने के लिए, तुम्हारे भीतर वो विश्वास पैदा होना चाहिए कि जा रहा हूं, पक्का कहता हूं, जीत कर आऊंगा, क्योंकि मैंने शंकर की कथा सुनी है। बस निकल गया, फिर निकल गए। मीराबाई, ओ मेरो क्या तो करेगो यमराज, जब गुरु मेरो समरथ है। क्या कर लेगा रे कालिया, आ तू निपट लूंगी तेरे से। पहाड़े पे ही चढ़ के आएगा ना, काले भैंसे पे, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, इससे ज्यादा क्या होगा? हाँ, मीराबाई कहती थी यमराज आए तेरी बजाना। और आपसे भी निवेदन है, तैयारी ऐसी रखना कि जब मर्जी पड़े तब आजा। फ्रीज में मिठाई रखी, हम तो कभी भी निकाल के दे देंगे। तो ये मत सोचना कि हमें दुख होगा, दुख तो हम करे ही नहीं। तेरी जब मर्जी पड़े, सुबह शाम दिना राता। पर एक बात याद रखना यमराज, जिस समय में शंकर की भक्ति में डूबी हूं उस समय मत आ जाना, नहीं तो मेरे महादेव को तो देखा है तुमने, शिव को देखा। डरना क्या? लोग पूछें कि तू क्यों इतरावे, क्या तो मिला जो तू फूलोनी समावे। तो मीराबाई बोले कि मेरो एक बड़ो रे अभिमान के गुरु में क्या तो करेगो यमराज, जब गुरु मेरो समरथ है। जब गुरु समर्थी हो तो क्या डरना। तो एक व्यक्ति खड़ा था, मीराबाई से कह रही, ओ मीरा, काय का तेरा गुरु समर्थी? वो चमड़े का जूता बनाने वाला रविदास, चर्मकार, चमड़े का जूता बनाए, वो तेरा गुरु है और तू उसका इतना अहंकार करती है। मीराबाई बोले, भले वो चमड़े का जूता बनाए, पर आ मेरे गुरु की बराबरी कर बता दे। और पहुंच गई मीरा। और मीराबाई ने कहा, गुरुदेव चलो मैं तुम्हारा गंगा के घाट पर आश्रम बनवा देती हूं, वहां तुम्हें रख देती हूं, वहां कुटिया बना देती हूं। अरे मीरा, मैं गंगा के घाट जाऊंगा, इससे तो अच्छा गंगा यहां आ जाएगी। मीराबाई ने पास में खड़े हुए लोगों से कहा, अभी देख गंगा यहीं आएगी, घाट छोड़ के आएगी। तो मीराबाई ने कहा, गुरुजी बहुत प्यास लग रही है, मेरा भी मन करे कि गंगा मैया पानी पिला दे। जिस बर्तन में रविदास चमड़ा धोते थे, उसी बर्तन के हाथ जोड़ रहे हैं रविदास। और रविदास जी हाथ जोड़कर कहते, गंगा मैया मीरा को प्यास लग रही है, पानी दो। उस चमड़े के बर्तन धोने वाले पात्र में से एक सुंदर स्त्री का हाथ निकल कर आया, जिसमें हीरे की चूड़ियां पहनी हुई थी, सोने का पात्र हाथ में था। ले रविदास, ये पानी पी लीजिए। और रविदास के हाथ में पानी दे दिया। अब करे कोई बराबरी? करे कोई बराबरी? भगवान जात नहीं देखता, भगवान बिरादरी नहीं देखता। हम बहुत विद्वान हैं, बैकुंठ ही जाएंगे,
कोई गारंटी नहीं दादा, कोई गारंटी नहीं। एक बहुत विद्वान कथाकार, बहुत विद्वान, खूब प्रवचन देते थे, मर गए। बैकुंठ का दरवाजा बंद था, संडे था। अपन तो यही कहेंगे कि संडे था, हो सकता बंद हो, ऑफिस सब बंद रहते रविवार को, हमारे यहाँ भी सीहोर में, तो वहाँ भी बंद होगा। हम तो ये सोचे, अपन तो अपना जैसा सोच के चलो नहीं कथा को, तो बंद था। द्वार पर पहुंचे, महाराज ने जाकर कहा दरवाजा खोलो। द्वार पर बोले इतनी लंबी लाइन लगी है, दिख नहीं रही तुमको? दरवाजा सुबह खोलेगा, चलो बाहर निकलो, लाइन में लग जाओ। हम कथाकार, बहुत विद्वान, सारे पुराण, सारे वेद हमको आते हैं, सब कुछ जानते हैं, दरवाजा खोलो। इतने में जय और विजय बोले फालतू की बात मत करो, विद्वान हो गए अपने घर के, वहां खड़े हो जाओ चुपचाप, लाइन में जाओ, उधर लाइन में खड़े हो। लाइन में खड़े हो गए। दूसरे दिन दरवाजा खुलेगा तब अंदर आ जाना, व्यवस्था दे देंगे। दूसरे दिन दरवाजा खुला, जो विद्वान खड़े थे उनके मन में आया कैसे कैसे लोग लाइन में लगे हुए हैं, बताओ। एक व्यक्ति की पैंट फटी थी, हेड पहना था उल्टा, चाबी का छल्ला यूं घुमा रहा था और वो पंडित जी को देखकर यूं उंगली हिला रहा था। एक आगे खड़ा था तो सिर खुजा रिया था, एक अपनी मूंछों पे ताव दे रिया था। लाइन से अंदर आते जाओ, दरवाजा खुल गया बैकुंठ का। एक अंदर आया, कौन? हम ये, ठीक है वहां चले जाओ। कौन? हम ये, जाओ वहां चले जाओ। जिसकी पैंट फटी हुई थी, हेड उल्टा था, चश्मा मस्मा लगाया, चाबी घुमा रहा था। तुम कौन? हम बस के ड्राइवर। एक काम करो, वो जो एसी का रूम है, गोल्डन रूम, सोफा वोफा लगा हुआ है, डनलप का गद्दा बिछा हुआ है, बढ़िया, वहाँ पर दासियाँ भी हैं, तुम्हारे चवण धुलाएगी, सोने की थाली में तुम्हारे लिए भोजन आएगा, जाओ वहाँ पर रहिए। इतने बाद अब पंडित जी ने सोचा ड्राइवर को इतना जोरदार रूम दिया तो अपने को तो बैकुंठ में और अच्छा रूम मिलेगा। आइए, पंडित जी जैसे ही आए, तुम कौन? हम प्रवचन करते, कथा करते, अच्छा खूब वेद पुराण शास्त्र सब हमको मालूम है, ये मंत्र बोलना चालू करे तो अच्छा हार जाए। अच्छा एक काम करो, सामने वो झोपड़ा दिख रही है, वो टूटा वाला झोपड़ा दिख रहा है, उसके अंदर चले जाओ। पंडित जी बोले हम झोपड़े में? हाँ जाओ वहां झोपड़े के अंदर, वहां पे खटिया रखी है, वो 3 जगह से टूटी है, उसको सही कर लो और सो जाओ। वहीं पे चूल्हा बना हुआ है, चक्की रखी हुई है, गेहूं पीस लेना, आटा बना के रोटी बनाना, खाना खुद। पंडित जी बोले हमारी कोई इज्जत विज्जत है कि नहीं कि यहाँ रिश्वत मिश्वत चलती है? जय विजय बोले ये बैकुंठ है, यहाँ रिश्वत मिश्वत नहीं चलती। तो फिर बस के ड्राइवर को इतना अच्छा रूम, गोल्डन रूम, और हमें इतने बड़े शास्त्र पुराण वेद सब जाने, और हमको वो टूटा झोपड़ा। चिल्ला चोट मत करो, ये बैकुंठ है। भगवान विष्णु को बुलाओ, हमें उनसे बात करना। भगवान विष्णु नहीं आएंगे, तुम अपने रूम में जा रहे हो, चिल्ला चोट करना बंद करो। नहीं, हमें भगवान से पूछना है कि यहाँ रिश्वत लगती है? बस के ड्राइवर को इतना बढ़िया रूम दिया और हम इतने बड़े विद्वान महाप्रखंड, और हमको ये टूटा झोपड़ा। हमें भगवान को बुलाओ। भगवान विष्णु के कानों में आवाज पहुंच गई, भगवान नारायण आ गए। क्या बात है भगत, क्यों चिल्ला रहे हो? प्रभु हमको तो लगता है आपके यहाँ रिश्वत चलती है। बस के ड्राइवर को गोल्डन रूम दिया, एसी का रूम दिया, डनलप का गद्दा दिया, सोने की थाली में भोजन दिया, और हम इतना पूजन पाठ करें, इतना शास्त्र वेद सब जाने, और इतना प्रवचन वगैरह सब दें, और उसके बाद हमको टूटा झोपड़ा? भगवान विष्णु बोले भगत ये आपके कर्म के अनुसार मिलता है, यहाँ कर्म से ज्यादा किसी के यहाँ रिश्वत नहीं चलती, यहाँ कर्म चलता है। अच्छा हाँ, तो इस बस के ड्राइवर ने कौन सा कर्म करा था? जब उल्टी हेट लगा रहा है, फटा हुआ जीन्स पहन रहा है, चाबी का छल्ला हिलाकर मुझे अकड़ दिखा रहा है, तो इसने कौन सा पुण्य कर दिया? भगवान बोले भगत रुक जाओ, टीवी चालू करो। खटका दबाया रिमोट से, भगवान ने जो बस दिखाई, तो बस का ड्राइवर जब बस चला रहा था,
इतनी तेज बस चल रही थी, जितने अंदर बैठे थे सारे की सारे राम राम सीताराम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोको जागर, रामदूत अतुल बलवा, अंजनी पुत्र पंच महावीर विक्रम बजरंगी कुमति। अब भगवान उसको पूरी टीवी में पूरा नाटक दिखा दिए, देख लीजिए महाराज जी। तो इससे क्या होता है? भगवान बोले बात इतनी सी है, जब जब ये बस चलाता था इतनी तेज चलाता था, जितने अंदर बैठे रहते थे सब राम नाम जपना चालू कर देते थे, उसका पुण्य इसके खाते में जुड़ गया, उसका पुण्य इसके खाते में जुड़ गया, इसलिए इसको गोल्डन रूम मिल गया। तो हम भी तो इतनी कथा कहते थे, भगवान बोले टीवी चालू करो, चैनल चेंज करो। इन्हें चैनल चेंज करा, अब दिखाया। तो महाराज जी जब प्रवचन दे रहे थे तो भाइयों ने ऐसी बैठी बैठी कोई इतनी दीवार की इधर उधर सब सोती फिरे, एक दो तो वहीं पसरी, अब वहीं पसरी गई। महाराज बस अब तुम देख लो, अब कर्म के अनुसार तुमने कथा तो बाची पर सब सो रही थी। इसने दुनिया के लोगों को जगाकर राम नाम निकलवाया है। तुम चिल्ला चिल्ला कर कहेगा, फिर भी राम नाम नहीं निकला, इसलिए तुम्हें झोपड़ा मिला है। कर्म के अनुसार मिलेगा। फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। तू अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपना मकान बनाने के लिए दुनिया की जायदाद तुमने केवल अपने लिए जोड़ी। कभी धर्म, पुण्य, सत्कर्म कभी प्रेम से करा? करवा चौथ पर जब पत्नी को लेकर कपड़े की दुकान पर गया था, साड़ी पत्नी को दिला रहा था, एक बार घर की अम्मा को भी याद कर लेता कि एक साड़ी अम्मा के लिए ले लो, एक साड़ी माता जी के लिए ले लो, एक साड़ी में अपनी माँ के लिए ले लो। पत्नी से कह रहा है तेरे को जो पसंद आए अच्छी दिखाओ, नया नया माल दिखा। एक आध लिया था कि चलो इतना बड़ा त्योहार है, पिताजी नहीं लाएंगे, कंजूस हैं। माँ भी कभी हर दिवाली पर कभी बाहर नहीं निकलती, और बस जगदम्बा के दिला लाया, एक से बढ़ बस। तो अब तू जगदम्बा को दिला के लाया है तो चंद्र घंटा भी घंटा बजाएगी। तो जा अभी जा। कर्म के अनुसार मिलता है। कोई कोई व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, अभिषेक भी कर रहे हैं, फिर भी दुख नहीं कट रहा। समझ लेना कर्म बड़ा विचित्र है। पूर्व में जो करा था इतनी जल्दी नहीं कट रहा होगा। लगे रहो, कुआं खोदते रहो, शंकर का गुणगान करते रहो, गाते रहो, कभी तो सुनेगा। कानों में भनक जाए। फिर निवेदन है, चिल्लाते रहो, ए भैया जब लगाते रहो, एक आध बार तो पलट के देखेगा। तुम उसको पुकारते रहो, पलट कर देखेगा जरूर। उसको बुलाओ तो। तुमने पुकारा ही नहीं उसको। थोड़ी देर, आदत है लोगों की, कई लोगों की आदत है। थोड़े समय परिवार वालों ने बता दिया ऐसा कर लो, कर लिया, विश्वास हट गया, बस करा, हमारा काम ही नहीं हुआ। जब दवाई मिलती है कितने दिन की मिलती है? डॉक्टर कितने दिन की देता है? या तो 5 दिन की देगा या 7 दिन की देगा। बोलो सही है कि गलत है? तुम तो डॉक्टर से कहते नहीं साहब 1 दिन की दवाई दो और आज ही आराम लगना चाहिए, आज की आज आराम लगे। तो डॉक्टर भी कहे लग तो जाएगा पर वो साइड इफेक्ट हो सकता है कि कुछ ना कुछ बाद में प्रॉब्लम हो जाए, उसकी गारंटी नहीं है। लग तो जाएगा, 1 दिन में आ जाए तुम्हें, काहे की चिंता करो, चले जाओ किसी तांत्रिक के पास,
चले जाओ किसी प्रपंची के पास, चले जाओ जहां ढोंग होता हो, एक दिन में आराम। रेल में इतने वो बड़े कागज चिपके रहते हैं, हमारा वो महाराज के ये आता, तुमने पढ़ा होगा, बोलो तो सही। पहले अखबार में भी आए इतनी बड़ी क्लिपिंग बन के, तुम देखना अखबार में 2 मिनट में ने वो खोया हुआ ये मिल जाए, न खोया हुआ ये मिल जाए, न बसीकरण आए, न ये आए, मतलब एक दिन में चमत्कार। तो भैया एक दिन का मिल जाएगा, पर साइड इफेक्ट है। वो साइड इफेक्ट नहीं होता, को साइड में ले जाके पूरा धो देगा। यहां तो सुखदेव जी ने भी राजा परीक्षित से कहा थे कि भैया हम तो सीधी सीधी बात कहें, या कथा चलेगी 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा, तो सुन ले। यह है कि सर्प तो डसेगा नहीं होगा, मुझे विश्वास है जब मेरा नारायण मिल जाएगा तो तुझे कष्ट नहीं होगा। बस सुखदेव जी भी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, सांप डसेगा कष्ट नहीं होगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा सुनो, दुख आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। कर्म कराए तो भोग तो भोगना पड़ेगा, जो पूर्व में करके आयो कौन भोगेगा, भोगना तो हमको ही है। तो दुख तो आएगा, पर यह पक्का है कि अगर तू शंकर की भक्ति में डूब गया, शिव स्मरण में डूब गया, तो तेरा वो दुख धीरे 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 कट जाएगा, धीरे धीरे कट जाएगा। आटे में रोटी बनाते समय थोड़ा नमक डाला जाता है स्वाद के लिए, जीवन में थोड़ा दुख दिया जाता है आपको संभलने के लिए। रोटी में स्वाद आएगा, नमक होगा तब। मिलेगा वो, ऐसा नहीं मिलेगा। महाराज एक तो तेरी काशी सुंदर, दूसरी गंगा बहे।